नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 4 के रंगाए राघव जी के द्वारा लिखे गए गूंगा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम रंगाए राघव जी के बारे में कुछ बातें जान लें। रंगाए राघव जी का जन्म आगरा में हुआ था। उनका मूल नाम तिरुमल्ले नम्बाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगेय राघव नाम से साहित्य रचना की है। उनके पूर्वज दक्षिण आर्कट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे, जो बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 39 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। रांगे राघव ने साहित्य की विविध विधाओं में रचना की है, जिनमें कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना मुख्य है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने अंगारे ना बुझे, ऐयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारूं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगीय राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने 80 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अपने कथा साहित्य में उनके जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है। उनकी कहानियों में समाज के शोषित पीड़ित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। उनकी कहानियाँ शोषण से मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा उनकी कहानियों की विशेषता है। पाठ्यपुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मुख भाव से सब अत्याचार सह लेता है और कभी विरोध में आक्रोश व्यक्त करता है। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने की कोशिश भी की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो इस दुनिया में अलग थलग ना पड़ने पाए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह कहा है कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे, क्योंकि उनमें सामाजिक दायित्वों के प्रति वे सचेत नहीं है। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है गूंगे। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती? क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया, ठीक है। बालिका ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने? यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल ककर्स काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अभिभाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, कैसे यातना है।
वह कि अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बात बता दिया। किसी ने बचपन में गला साफ करने की शिकायत करता है। कोशिश में कट गया और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कहरा उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट किसी भयानकता थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध हो बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांझी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ, और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए, इसके लिए। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता? पर गूंगा उस समय समझ रहा था। वह दूध ले आता है। कच्चा मांगना हो तो थन काढ़ने का इशारा कीजिए, औंठा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है वैसी बात कहिए। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी और भी। और चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, हाँ तैयार है, 4 रुपए। सुशीला ने कहा, पछताओगी? भला यह का क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है इस बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, ना ही बच्चों की तबीयत बहलेगी। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमाकर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज़ नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, भाग गया होगा। पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वो भाग गया था। कुछ भी समझ नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है। हमारे घर को अब अजाए बघर का नाम मिल गया। किस लिए? जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोर दान में रखकर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। काम तो करता नहीं भिखारी। फेंक दी उसकी ओर रोटियां। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा। रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलासों
में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुका गया। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों ने जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती थी कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और ना जाने क्यों अपने आप रुक गया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों से कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा, या मुझे मारना चाहता था? क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ भी नहीं सोच सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सबसे भयानक आग बुझती है। और वह भयानक आग क्या है? पेट की आग, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे ने बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता हे गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए या उसका अधिकार है। किंतु वह तब समझ नहीं सकी। और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराह उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता है। वह आया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी तो यह हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बजी उठी। उसने अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। या उसने क्या किया था? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्यों की सी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा, दंड ना देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहो, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया
और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया। निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होंठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। कैमिली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है। रोज़ रोज़ भाग जाता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी 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 सीधी होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं रखना है हमें। जा तू इस वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ व क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज़ है और निकल जाने को कह रही है। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसे मूर्ख है वो। बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उससे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगे धीरे धीरे चल गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा। चमेली ने ऊपर से ही पूछा, क्या हुआ, क्या है। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा। गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मुख अवसाद में युगों का हाहाकार भरकर गूंज रहा है और ये गूंगे अनेक अनेक वो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, जिनके हृदय के प्रति हिंसा, न्याय और अन्याय को परख कर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है, किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता, किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फांस देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। और इसी के साथ हमने गूंगे कहानी को पूर्ण किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है हमें कि हम सभी में एक शारीरिक द्वेष हो जाती है। जैसे कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो उनके प्रति हमारे दिल में कोई घृणा नहीं रहनी चाहिए। उनसे प्रेम भाव तथा सद्भाव, उनका सम्मान हमारे दिल में हमेशा होना चाहिए। उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। अगर आप भी किसी गूंगे, बहरे या फिर अंधे को कहीं पाते तो उसकी मदद करें। और इसी के साथ हमने पूरी कहानी को समझा, पढ़ा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती होंगी, हमारे लेसन्स पसंद आते होंगे, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को भी शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।